हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनएन के बारे में देखने वाले हैं कि ये किस तरह से काम करता है। हमें मालूम होना चाहिए कि डीप लर्निंग में दो तरह की मॉडलिंग टेक्निक्स यूज़ होती हैं, एक तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और दूसरा कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। ये आपको पहले से पता होगा, लेकिन हमारा फोकस जो है आज का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे है कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं और फिर मैं इसकी फंक्शनिंग आपको बताऊंगा। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारे नोड्स होते हैं, यहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिख रहे होंगे। और इन नोड्स में ये नोड्स जो हैं वो कई लेयर्स में डिवाइड होते हैं। जैसे ये पहली लेयर है, इसे हम कहते हैं इनपुट लेयर। इसी तरह से एक आखिरी लेयर होती है, उसको हम कहते हैं आउटपुट लेयर। और बीच में जितनी भी लेयर्स हैं इन सबको हम बोलते हैं हिडन लेयर। कहते हैं इन्हें हम हिडन लेयर हैं, लेकिन इनका काम होता है प्रोसेसिंग का। यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो भी प्रोसेस करता है, जो भी काम करता है, वो इनमें दिए हुए जो नोड्स हैं, ये नोड्स हैं, हिडन लेयर में दिए हुए नोड्स ही सारा काम करते हैं कि डेटा को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे रिजल्ट निकालना है, तमाम चीज़ें। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, न्यूरल नेटवर्क कैसा दिखता है, कैसा होता है। ये तो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। हमारा आज का जो फोकस है वो इस चीज़ पे नहीं है कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। हमारा फोकस है कि न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है, इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। तो चलिए एक एग्जांपल लेकर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूरल नेटवर्क हमारा काम कैसे करता है। तो यहाँ इस बुक में एक एग्जांपल दिया है, हम उसी एग्जांपल को पिकअप करते हैं कि जैसे आपको आज घूमने पार्क जाना है, ठीक है, और मौसम कुछ अच्छा नहीं है। तो आप पार्क जाने से पहले, यानी घर से निकलते टाइम पे या निकलने से पहले, आप कुछ अपने दिमाग में सोचेंगे ज़रूर। क्या? कि क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बारिश हो गई तो कहीं ऐसा ना हो भीग जाएं। तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। क्या आएंगी? कि क्या मुझे एक रेन कोट, रेन जैकेट ले लेना चाहिए, या मुझे कोई एक अम्ब्रेला ले लेना चाहिए। बारिश हो सकती है, शायद नहीं भी होगी। या ऐसा हो सकता है कि बाहर झांक के देख लिया कि अभी वेदर कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम घर के अंदर बैठे इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहे हैं और बाहर मौसम बड़ा अच्छा हो, धूप निकली हो। या ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि चलो फ़ोन पे वेदर फोरकास्ट देख लेते हैं कि अगले 2-3-4 घंटे में मौसम कैसा होने वाला है। आप बाहर निकलने से पहले, पार्क घूमने जाने से पहले, आप ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। तो जो चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही हैं, हमें क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ना सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम उन्हीं चीज़ों को एक रैंकिंग देंगे कि हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया कि अगर मौसम बाहर अच्छा है तब तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम जाएंगे। या अगर हमने फ़ोन पे देख लिया या इंटरनेट पे चेक कर लिया कि आगे कैसा मौसम होने वाला है, और हमें लगा कि आगे तो बहुत अच्छा मौसम होने वाला है, तो बिल्कुल हम जाएंगे। तीसरा, हम देख सकते हैं कि क्या हमारे पास रेन सूट है कि नहीं है, या हमारे पास छाता है कि नहीं। आपने जो 4 बातें सोची थी उनको एक रैंकिंग दे दी गई। जैसे नंबर 1, क्या बारिश हो रही है। नंबर 2, क्या बारिश होने वाली है। नंबर 3, क्या मेरे पास जैकेट है या मुझे जैकेट रख लेना चाहिए बैग में। या नंबर 4, छाता है हमारे पास या उसे अगर है तो क्या बैग में रख लेना चाहिए। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी जिन्हें आप रैंकिंग करते हैं। जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है उसका रैंक 1 है, जो आपके लिए सबसे कम ज़रूरी है उसका रैंक लास्ट है। जैसे इस एग्जाम्पल में 4 चीज़ें हमने सोची, 4 चीज़ें हमारे दिमाग में आई, जिसमें से अभी का मौसम कैसा है वो रैंक 1 पे है, और छाता हमें लेना चाहिए, रखना चाहिए या हमारे पास है नहीं है, वो लास्ट रैंक पे है। तो कोई भी काम जब आप करने वाले होते हैं तो इस तरह से तमाम फैक्टर्स आपके डिसीजन को जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं,
कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो आपके दिमाग में आते हैं और उन्हीं फैक्टर्स की हम रैंकिंग करते हैं कि इनमें कौन ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, कौन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो 4 फैक्टर्स दिमाग में आए, सपोज उनका नाम x1, x2, x3 या x4 है। ठीक है, ठीक, और उनके ऑफ कोर्स कोई वेट भी होंगे, अभी हमने वेट का जिक्र नहीं किया, अभी हम आगे बात करने वाले हैं। और एक वेट बायस होगा, वो भी हम लेकर आएंगे, अभी उस पर भी हम जिक्र करेंगे, और उसी के हिसाब से हमें रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए हम इस जो एग्जाम्पल हमने लिया था, हमने उसमें वेट और रैंकिंग को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि हमारे लिए क्या जाना ठीक रहेगा बाहर या नहीं जाना ठीक रहेगा। तो आपने अभी 4 चीज़ें ली थी, एक तो जैकेट, दूसरा अम्ब्रेला, तीसरा बाहर मौसम कैसा है या आगे कैसा होने वाला है। आपने रैंकिंग के हिसाब से उनको कुछ वेट असाइन कर दिए। जैसे आपने देखा था कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था कि मौसम कैसा है, उसको सबसे ज़्यादा रैंकिंग दी गई थी, तो इसीलिए उसका वेट क्या है, 3 है। फिर सेकेंड रैंक पे कौन था कि आगे कैसा मौसम होने वाला है, तो उसका वेट उससे कम है और 2.5 है। फिर तीसरे रैंकिंग पे आपने जैकेट को रखा था, तो उसका वेट हमने क्या रख दिया, 1.5 रख दिया, और लास्ट रैंकिंग पे अम्ब्रेला था, तो उसका वेट 1.4 रख दिया है। अब ये बायस का वेट कितना रखेंगे, बायस का वेट आप इन वेट्स के हिसाब से रखेंगे, इनसे ज़्यादा या इनसे कम, है ना। अगर आपके लिए बाहर जाना बहुत ज़रूरी है तो आप बायस का वेट बढ़ाएंगे, और अगर जाना उतना ज़रूरी नहीं है तो आप बायस का वेट कम कर सकते हैं। वैसे तो बायस के वेट से हमारे इन वेट्स का कोई खास लेना देना नहीं, अभी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके लिए जाना जरूरी है तो आप बायस का वेट बढ़ाइए, और अगर जाना जरूरी नहीं है तो बायस का वेट कम से कम रखिए। आप इसे 0 नहीं कर सकते हैं, 0 से ऊपर ही रखना है। चलिए, तो कैलकुलेशन किस तरह से होती है इसे हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये बड़ा आसान है, आप इस एग्जाम्पल में देखिए हम क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पे इस सर्किल में, यानी हमारे डिसीजन में क्या आने वाला है उस पर गौर करेंगे। ठीक है, अच्छा, वहां तक पहुंचने से पहले आपको एक चीज और अपने दिमाग में लेकर आनी होगी कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास अम्ब्रेला ना हो, तब तो उसकी वैल्यू 0 हो गई। हो सकता है आपके पास वेदर आगे कैसा होगा वो देखने की फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी आप इस पिक्चर में देखिए, हो सकता है आपके पास छाता ना हो सकता है आपके पास आगे वेदर कैसा होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो या मोबाइल फ़ोन ना हो जिसमें आप आगे का वेदर देख सकते हैं, तो उनकी वैल्यू को हम क्या लेंगे, 0 मान के चलेंगे। और बाकी जो चीज़ें अवेलेबल हैं या जो चीज़ें आप कर सकते हैं उनकी वैल्यू को 1 मान के चलेंगे। यानी ये या तो 1 होंगे या 0 होंगे। ये सारे के सारे 1 भी हो सकते हैं और सारे के सारे 0 तो खैर नहीं होंगे, लेकिन थ्योरेटिकली हो भी सकते हैं। ठीक, उनके वेट कहां से आए, कैसे निकाले, ये तो भी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो आगे क्या किया जाएगा, आगे हम इस सर्किल में आने वाले इंफॉर्मेशन को या डेटा को कैलकुलेट करेंगे, और वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो ऐसे कैलकुलेट होगा 1 इंटू 1.5 प्लस 0 इंटू 1.5, 0 इंटू 1.0 था। ठीक है, देन 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2.5, देन माइनस क्या, ये वेट 4, और ये वेट अवेलेबल होता है इसलिए 1। जैसे यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, जैसे 0 का मतलब अवेलेबल नहीं है, 1 का मतलब अवेलेबल है, 0 का मतलब अवेलेबल नहीं है और 1 का मतलब अवेलेबल है, वैसे ही वेट अवेलेबल है तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से की जाएगी। और जब आप ऐसा करेंगे यू विल गेट
सम मैथमेटिकल वैल्यू, जैसे यहाँ पे मिली मैथमेटिकल वैल्यू 0.5, यहाँ पे एक वैल्यू मिली 0.5। फिर से देख लीजिए, 1 इंटू 1.5 ये आया, देन 0 इंटू 1.0 था, यहाँ दिख नहीं रहा है तो ये आया, देन 1 इंटू 3 यहाँ दिख नहीं रहा है तो वो ये यहाँ पे आ गया, देन 0 इंटू 2.5 वो यहाँ पे आ गया, एंड देन बायस वेट कितना था 4, तो ये कितना हो गया 1 इंटू 4। और इस तरह से जो हमारा रिजल्ट निकल के आया वो कितना आया 0.5, विच इज मोर देन 0, जो 0 से ज़्यादा है। इसका मतलब हमें बाहर जाना चाहिए, हम बाहर जा सकते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, शायद इस बार सिनेरियो थोड़ा अलग है कि इस बार हमारे पास जैकेट नहीं है। ठीक, रैंकिंग तो हमने पहले डिसाइड कर ली थी और रैंकिंग के हिसाब से वेट हमने रख दिए थे 1.5, 1.0, 3.0 और 2.0। लेकिन इस बार हमारे पास जैकेट नहीं है और बाहर हमने खिड़की से झांक के देखा तो सनी भी नहीं है। लेकिन दो चीज़ें हैं, क्या अम्ब्रेला है हमारे पास और बाहर का मौसम देखने के लिए इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप कंप्यूटर हमारे पास है। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन हुई क्या 0 इंटू 1.5, 1 इंटू 1 यहाँ का 1, देन 0 इंटू 3, देन 1 इंटू 2.5 और माइनस हमारा WB। ठीक, 1 इंटू WB, और यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो 0.5 आया, विच इज लेस देन 0। आप एक चीज यहाँ पे गौर करिएगा कि हमारा जिसका सबसे ज्यादा वेट था यानी 3, वही चीज अवेलेबल नहीं थी। ठीक, तो अब अगर ये 0 से कम आया तो इसका मतलब हमें अब बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से चीज़ों के अवेलेबल होने से या उनके वेट एडजस्ट करने से या बायस एडजस्ट करने से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें पार्क घूमने जाना चाहिए इस रेनी सीजन में या नहीं जाना चाहिए। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से हमारे ANN में कैसे प्रोसेस होता है, कैसे मैथमेटिकली डिसीजन लेते हैं, ये समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जाम्पल के साथ एक और वीडियो आपको दूंगा जिससे आप इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। थैंक यू।